हमारे पूज्य गुरुदेव जी तो ये स्पष्ट करते हैं कि ये सभी सनातन से निकले हुए हैं। मोहम्मद जी थे। अब ये स्पष्ट लिखा है ज्ञानगंगा और दूसरी हमारी गुरु जी की किताबों में कि मक्का है महादेव का। नहीं, वो तो आप अपनी पुस्तकों में लिख सकते हो। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीरदास जी तो एक संत थे, एक समाज सुधारक थे, उनको भगवान मान लेना। करी कि सीता जी की निंदा करी, जिस वजह से उन्होंने गर्भवती सीता को बाहर करा। हाँ। उस समय भी लोग उनको नहीं समझ पाए थे। तो जब भी कोई शक्ति या परमात्मा, पूर्ण परमात्मा भी जब इस संसार के अंदर आते हैं तो एक मनुष्य की तरह एक आम जीवन करके दिखाते हैं, जिस कारण से हम मनुष्य उनको समझ नहीं पाते। अच्छा, लेकिन होते हैं वो परमात्मा। नहीं देखो, वो निखिल भाई आपकी हाँ। सारी बात ठीक है। देखो, मेरे दर्शक जो चाहते हैं वो प्रमाण चाहते हैं। प्रमाण अगर आप वर्बली बोलेंगे तो देखो, वर्बली तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, आप भी कुछ भी। देवी भागवत से दिखाया, हाँ जी, मैं सेटिस्फाइड हुआ। तो अगर आपके पास प्रमाण है तो प्रमाण से बात होगी। अब यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को साकार है परमात्मा। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति है मैं परमात्मा। ये कवि शब्द आ गया। आप ये देखिए, कबीर अत्यो, ऊपर क्या लिखा है? कबीर अत्यो। ये कबीर अत्यो शब्द लिखा हुआ है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कबीर अत्यो। अब यहाँ पे आ जाइए, कवि, कबीर से कवि कर दिया और ये अत्यो शब्द आ गया। ये परमात्मा कबीर, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ कवि से क्या हो गया? ये कबीर हो गया। तो परमात्मा कबीर सर्वज्ञ है, विद्युत के समान कीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को मिलता है। सरल भाषा में वह को वह बोलते हैं, कबीर को हम कबीर साहिब बोलते हैं, कबीर देव को। ओके, उस परमात्मा का नाम कबीर है। और अब आपको आगे एक ऐसा प्रमाण दिखा देंगे, आप दांतों को उंगली दबाओगे। अब आप देखिए, वो भगवान जब आता है संसार में तो कैसी लीला करता है, हम कैसे पहचानेंगे? अब भाई शेषनाग ने भी पत्थर उठाया, हनुमान जी ने भी पहाड़ उठाया, और भाई कृष्ण जी ने भी उठाया, सबने शक्ति का प्रदर्शन करा। अब इनमें भगवान कौन? ये वेद देते हैं पैमाना में। जो परमात्मा कबीर आ गया ना, कबीर देव, जो परमात्मा कबीर देव सर्वज्ञ है, कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है। अब वो परमात्मा कवियों के भाव को कैसे पूर्ण करता है? ज्ञान उपदेश देते हुए दो हो लोकों के माध्यम से तो ज्ञान को उपदेश करता है। आगे देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ। अब आप ये वेद ये बात बोल रहे हैं कि वो परमात्मा जो संसार में आते हैं कवियों की तरह आचरण करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्या श्री राम जी ने, क्या कृष्ण जी ने, ये किसी और अन्य अवतार ने, किसी ने भी कवि की तरह आचरण करके दो लोकोक्ति के माध्यम से पूर्ण दत्तम ज्ञान दिया हो तो आप उसे प्रस्तुत करें, वरना ये माने। निखिल भाई, हमने तो आज तक वेदों का नाम ही नाम सुना था, आज तो पहली बार वेदों को हाथ लगाने का मौका मिला। सच बात तो ये है, सौभाग्य है जी। सभी परम पूज्य संत रामपाल जी भगवान की छत्र छाया में है। बच्चा आज इन चीजों को पढ़ रहा है और बता रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि वेद के अंदर भी जहाँ कबीरदास जी को एक सिर्फ साधारण संत समाज सुधारक माना जाता था, कि वो पूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा बताए गए हैं, वो वेदों में उनका नाम लिखा है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये वेद हिंदू और सनातन धर्म के वो दृढ़ रीढ़ की हड्डी हैं जिन पे सारा ये सनातन धर्म टिका हुआ है। अगर वहाँ भी परमात्मा कबीर जी को बताया गया है तो ज्ञान गंगा के अंदर लिखे गए जितने भी तथ्य हैं, जिनकी बातें हमने आपको पिछली वीडियो में की, वो सारी सत्य हैं। इनको झुटलाया नहीं जा सकता। इस क्रॉस चेक, फैक्ट चेक के अंदर यही निकला कि इस पुस्तक के अंदर जो भी जानकारी हमें मिली वो सत्य थी। लेकिन आज तक हमने अपने सदग्रंथों को, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, ये हमारी भूल थी। तो मेरा सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है, एक बार अपने शास्त्रों को और अपनी सदग्रंथों की पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। और निखिल भाई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों को तो एक बार जरूर। साधना टीवी पर शाम को 7:30 से 8:30 बजे, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी संत रामपाल जी महाराज सर्च करें और आपको तत्व ज्ञान की, गजब के आध्यात्मिक ज्ञान की आंधी प्राप्त होगी, जिससे आप सभी का जीवन निर्मल और कल्याण को प्राप्त कर जाओगे। कृपा इन सभी सत्संगों को आप सुने। देखिए दोस्तों, एक बार तो जरूर देखना चाहिए। जितने कॉन्फिडेंस से हमारे निखिल भाई ने ये बातें कही कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो दृढ़ है, अडिग्ड है, पत्थर की लकीर की तरह है, और इसी पे सारा सनातन सब कुछ टिका हुआ है। तो दोस्तों, एक बार तो परखना चाहिए, क्योंकि जब तक परखेंगे नहीं, विश्वास होगा नहीं। तो हम भी, मैं खुद भी एक बार ट्राई करूँगा उनके सत्संग सुनने की, और इन अपने सदग्रंथों को जांचने की कोशिश यूं ही जारी रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद। मैं आपका दोस्त मनीष द स्टोरी टेलर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।